और देखिए मैं आ चुकी हूँ नाज़िया आपके साथ। शो स्टार्ट हो चुका है। हैशटैग फिल्मी आप सुन रहे हैं FM 107 पे दिल से देसी 10-10 ऑन द क्लॉक। देखो जी, मुझे पता नहीं कि मेरे आने से आपको खुशी मिली कि नहीं मिली, लेकिन मैं आ ही चुकी हूँ तो ये तो जरूर बोलूंगी कि भाई खुश रहने का ना एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो और किसी दूसरे इंसान से नहीं। यकीन मानो सब कुछ खोकर भी ना अगर आपने कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझो आपने कुछ खोया ही नहीं, क्योंकि खोने पाने के बीच में एक जो छोटा सा एक जो अजीब सा डर होता है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो वही हमारी सही वाली हिम्मत भी होती है। तो बस अपने जोश और अपनी हिम्मत को सैल्यूट करते रहो और खुद को मोटिवेट करते रहो। इधर जोश मूवी से खूबसूरत सा ट्रैक ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107। दिल से और पूरी शिद्दत से गाया जाए तो लोग उसे पसंद जरूर करते हैं। चलिए करते हैं पूरी बातें टॉक टेक्स। Hi, Mike, sound, talk takes. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हैं शो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 10:21 ऑन द क्लॉक। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग बचपन के प्यार को नहीं भूले हैं और अब ये प्यार देखा जाए तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता नजर आ रहा है। जी हाँ, इंटरनेट सेंसेशन सुकमा के सहदेव का बचपन का प्यार खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद वो फेमस हो गए थे। तो उन्हें बादशाह जी ने अप्रोच किया और ये गाना बना डाला। देखो जी कैसा हिट हुआ है। तो सहदेव ने अब जो है ना वो नेटफ्लिक्स की एक पॉपुलर सीरीज मनी हाइस्ट के टाइटल ट्रैक को भी गाया है, जो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। अपने इस वीडियो में सहदेव ने बेला चाओ करके अपने ही अंदाज में इसको कुछ गाया है, लेकिन लगता है कि जैसे सहदेव जो भी गाते हैं उनकी जो मासूमियत होती है उसको लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि वो गाना या वो वीडियो अल्टीमेटली हिट हो ही जाता है। जैसे कि बचपन का प्यार हुआ एंड देन दिस, ये भी हिट हो गया। वहीं पर एक कोई बंदा इस हिट मूवी के साथ अपना नाम जोड़ सकता था, लेकिन बेचारा रह गया, रिजेक्ट कर दिया और आज हो रहा है उन्हें बहुत ज्यादा इस बात का अफसोस। तो कौन है वापस आकर बताऊंगी। और अभी के लिए तेरे नाम की तरफ बढ़ते हैं। आई मीन टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी तेरे नाम, अलका याग्निक की आवाज में। एंजॉय दिस ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। शो श्रेया की आवाज में आपने जबरदस्त ट्रैक एंजॉय किया। मिलेंगे ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। और मैं तो कहूंगी कि हॉलीवुड का टिकट भी मिलेगा। भाई थोड़ा सा सब्र रखो। देखो ना, बी टाउन के कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि इस रिजेक्शन के बाद अगर कुछ बोलो तो रो ही पड़ते हैं सीधा। चलिए करते हैं पूरी बात इन व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, जिनका चिका आओ। देखा जाए ना तो मूवी की स्क्रिप्ट से लेके डायरेक्टर की अप्रोच तक, फिर एक्टर्स की एक्टिंग हो या फिर हो बॉक्स ऑफिस रिव्यू, सब कुछ डिपेंड करता है रिस्क टेकिंग फैक्टर पर, और या ये कह सकते हैं कि रिस्क टेकिंग गट्स पर। तो कुछ एक्टर्स और डायरेक्टर्स जो हैं या स्क्रिप्ट राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क लेते हैं, कुछ डिफरेंट करने का जज्बा है उनमें और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। वहीं बी टाउन में कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि नो रिस्क जोन में रहते हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना पसंद ही नहीं करते। बादशाह खान, हाँ जी, बड़ा नाम, बड़ी दुकान, फीका पकवान, ये बात तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ बादशाह खान नाम है जो दुनिया भर में इनके फैन फॉलोइंग है। लेकिन जब बात आती है रिस्क की तो इन्होंने बड़ा वाला नो बोल दिया। बात हो रही है स्लम डॉग मिलियनेयर की, जो इन्हें एक टाइम में ऑफर की गई थी, जिसे बाकायदा इन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि मूवी इज ऑल टोटल वेस्ट ऑफ मनी। लो जी, आप बात कर रहे हो तो फिर आप क्या बोलोगे अपने रावण के बारे में, या फिर जीरो के आगे कितने जीरो लगाना पसंद करेंगे आप। लेकिन अब मैं आपको बताऊं ना कि देर आए दुरुस्त आए, आ गए हैं बादशाह खान लाइन पर। और अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वो चाहते हैं कि उनको हॉलीवुड के रोल्स ऑफर हो, मूवीज में वो काम करना चाहते हैं। और साथ ही अफसोस भी उन्होंने जाहिर किया कि काश मैं स्लम डॉग कर लेता तो मिलियनेयर होता ना होता, लेकिन हाँ इस मिलियनेयर मूवी का यानी इस हिट मूवी का हिस्सा जरूर बन जाता। वहीं इस चीज का उन्हें आज भी बहुत ज्यादा मलाल है। हाँ जी, मलाल से मुझे मलाला याद आ गई। तो मलाला से एक टाइम में ना जब इंटरव्यू हुआ था और उनसे पूछा गया था कि क्या आप हॉलीवुड में काम करना पसंद करेंगी, तो उन्होंने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में ये कहा था कि भाई अगर सभी लोग काम करने लगे यानी सभी लोग मूवीज करेंगे तो देखेगा कौन। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि मैडम जी बाकायदा चाहती हैं कि उनकी लाइफ पर एक फिल्म बने। वैसे यहाँ पर मैं ये ऐड और कर दूं कि 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री उनकी लाइफ पर ऑलरेडी बन चुकी है जिसका नाम था ही नेम्ड मी मलाला। लेकिन अभी बंदी चाहती कि
प्रॉपर एक कमर्शियल फिल्म बने, तो देखो जी सारे के सारे लोग, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे फिर स्टूडेंट्स हो या फिर टीचर्स हो, धीरे धीरे मूवीज की तरफ तो आ ही रहे। और हाँ, स्पोर्ट्स वाले भी तो हैं, वो तो रहते ही हमारे साथ, मूवी के साथ जुड़े रहते हैं, उनका एक स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन होता है। वापस आकर बॉलीवुड ऑन ग्राउंड पर बात होगी, आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से बताऊंगी, साथ ही होंगे हमारे साथ अमीन। तो हम लोग मिलकर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया शेयर करने वाले हैं आपके साथ। और अभी के लिए जबरा फैन आतिफ असलम की आवाज में टॉक शो जारी है, हैशटैग फिल्मी। आप सुन रहे हैं FM 107 पे दिल से देसी। और अब हम बढ़ जाते हैं अपने सेगमेंट बॉलीवुड ऑन ग्राउंड की तरफ। बॉलीवुड ऑन ग्राउंड। दंगल दंगल आपने ये वाला गाना पहले सुना था? नहीं ना, जवाब होगा नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि ये गाना है 1988 की मूवी माला माल से। अब कंफ्यूज ना हो जाइएगा माला माल वीकली को लेकर, प्रियदर्शन वाली। लेट मी टेल यू गाइज, ये भी एक कॉमेडी मूवी थी जिसमें थे वन एंड ओनली नसीरुद्दीन शाह जी, जिनके हम सब ना बड़े बड़े वाले फैन हैं। देखा जाए तो उनकी एक्टिंग पर बात करने की तो मैं जरूरत कर नहीं सकती, ऐसी हिमाकत तो मैं करूंगी नहीं। लेकिन हाँ, इस मूवी में उनके साथ एक और भी शख्स थे जो कि बहुत नामी गामी क्रिकेटर थे। तो क्या आपको कोई क्लू मिला कि वो कौन थे? नहीं समझ में आया? चलो जी, पूरी बात समझाएंगे आपको, बताएंगे। स्पोर्ट्स से जुड़ी हर खबर पर पैनी नजर रखते हैं, खेल जगत की बातें को जो है ना वो गहराई से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू वन एंड ओनली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और जैसे आपने मुझे बताया कि इस मूवी में एक बहुत बड़े नामी ग्रामी क्रिकेटर थे, तो आई एम लाइक अच्छा क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। चलिए गेस कर लीजिए 2-3 नाम जो मशहूर इंडिया के खिलाड़ी रह चुके होंगे। आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। कपिल देव जी? नो। अजहरुद्दीन जी? नो। एंड देन सुनील मनोहर गावस्कर। ओके, सुनील गावस्कर जी इस मूवी में थे? बिल्कुल थे। और क्या बताएं कि सनी भाई, जो क्रिकेट की दुनिया में सनी भाई बोलते हैं, हम भी उनको बहुत इज्जत से उनको बोलते हैं सनी भाई। सुनील मनोहर गावस्कर एक्चुअली इस मूवी में थे। एंड ये मूवी में उनका एक रोल था जिन्होंने अपने ही नाम से उन्होंने वो रोल प्ले किया था एज ए क्रिकेटर, एज ए गेस्ट अपीयरेंस। और नसीरुद्दीन शाह के साथ इस मूवी उनको फिल्माया गया था। तो ये काफी अच्छी मूवी तो नहीं रही है, लेकिन गावस्कर साहब जो 22 गज के क्रिकेट पिच में जो उन्होंने अपने हुनर दिखाते थे, तो इस मूवी में उन्होंने जो छोटा रोल जो उन्होंने अदा किया था, तो उसमें भी उन्होंने ही शोड दैट ही कैन एक्ट ऑल्सो। अच्छा, सीरियसली? क्योंकि अभी थोड़े टाइम में मैंने ये चीज समझी है कि एक्टिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसा लगता है सामने से कि आए और कुछ भी करके निकल गया। नो, इट्स नॉट दैट एट ऑल। मतलब बहुत सारा आपको प्रिसिशन चाहिए, बिल्कुल बाकायदा तैयारी चाहिए, और फिर आपको उस फ्रेम ऑफ माइंड में घुसना पड़ता है, जाना पड़ता है, देन आप डिलीवर कर पाते हो चीजें एंड डायलॉग। तो वो रोल कैसा था उनका? क्या उसमें इस मूवी में भी क्रिकेटर का ही रोल था? मूवी में भी एक क्रिकेटर ही कई रोल किया था उन्होंने। और एंड इट वाज नॉट अ वेरी बिग रोल, बट बिकॉज ही वाज अ क्रिकेटर। और फिल्म प्रोड्यूसर्स ये चाह रहे थे कि उस टाइम गावस्कर वाज अ वेरी बिग नेम इन इंडियन क्रिकेट एंड स्टिल ही इज टुडे अ बिग नेम। तो उस मूवी में थोड़ा सा ग्लैमर कोशेंट डाला जाए। तो इस ग्लैमर कोशेंट के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सनी भाई को कि प्लीज यू कैन कम एंड डू अ कैमियो रोल। सो उसके बाद ये एक हिस्ट्री हो गया। लेकिन जैसे कि हमने पिछले डिस्कशन हमने जब शो किया था ऑन शम्सुल हुदा, कि बहुत सी चीजें हमें पता नहीं चलता है कि कौन किसने क्या किया है। एग्जैक्टली। अभी आप मुझे नहीं बताते तो मुझे एक तो इस मूवी का नाम नहीं पता चलता, फिर मुझे ये तो बिल्कुल नहीं पता चलता कि इस मूवी में सुनील गावस्कर जी थे जी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। आई एम श्योर इसके बाद लोग जरूर गूगल करेंगे और उनको सर्च करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे 100%। तो अमीन जी, यहाँ पर हम बातचीत का सिलसिला फॉर श्योर नहीं रोकेंगे, बातचीत आपसे जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। श्योर। यल्ला या शबाब।
सुना और एंजॉय किया और पसंद किया। मेरा भी फेवरेट है। यहाँ पर अमीन जी भी सर हिला रहे, कह रहे हैं यस उनका भी कहीं ना कहीं फेवरेट है। और जैसे इन्होंने बताया और मुझे अभी बहुत सारी चीजें आपसे पता चल रही हैं जी। मतलब मैं क्या कहूँ खुद के लिए कि मैं इन सारी चीजों को जानने से इतने दिनों तक महरूम रही। चलिए कहीं ना कहीं शुरू करते हैं। हाँ ये बात अच्छी, कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। जैसे आज हम शुरुआत कर रहे हैं, सुनील जी के ऊपर बात हो रही है और आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत की इस मूवी में दिखे, तो ये आई एम श्योर उनकी पहली मूवी रही होगी। नहीं, ये उनकी पहली मूवी नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि जब उन दिनों मैं स्कूल में था तो गावस्कर वाज अ बिग नेम एंड गावस्कर की हर एक इनिंग्स मैंने देखा है ऑन टेलीविजन। तो उस दौरान दूरदर्शन ने, जब उस जमाने में ना सैटरडे इंडियन दूरदर्शन में रीजनल मूवीज दिखाया जाता था। अच्छा। So suddenly one day on Saturday evening we saw that there's a Marathi movie and called Savli Premachi. मराठी मूवी में गावस्कर मूवी में, बिकॉज इतने लिटरेचर होते नहीं थे, इतने मैगजीन्स होते नहीं, तो उस जमाने में हमें पता चले कि भाई जैसे आज हमें पता चलता है कि भाई इन्होंने ये फिल्म में साइन कर रहे हैं और सो देन सॉट अरे ये गावस्कर है, ये तो कुछ एक हीरोइन के पीछे भाग रहा है एंड वी वर जस्ट आउट लाफ्टर कि गावस्कर नहीं आ रहा होगा कि बॉल के पीछे भागते भागते हीरोइन के पीछे कैसे। तो जो बैट्समैन जो पेस बॉलर्स को मतलब चौके छक्के मारते थे जो एंड वन ऑफ द लीडिंग ओपनिंग बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वो साहब ये मूवी में हीरोइन के पीछे भाग रहे। तो दैट वाज द टाइम व्हेन ही फर्स्ट एक्टेड इन दिस मूवी। 1980s अर्ली 1980s की बात है जब मराठी मूवी में इनको कास्ट किया गया था एंड लेटर ऑन दिस मालामाल मूवी व्हिच केम इन 1988 सो ही somehow made this special appearance। लेकिन एक बात और बता दूं कि इससे बहुत साल पहले, I mean 1971 या 2, I mean देवानंद साहब के हरे रामा हरे कृष्णा जो जिनातमान के जो डेब्यू मूवी रहा, तो उसमें जब एक गाना होता था दैट हरे रामा हरे कृष्णा, एक जो उसमें गावस्कर एक उस भीड़ में थे। अब ये तो देखना पड़ेगा उस मूवी को, दोबारा उस गाने को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे सुनील गावस्कर कहाँ पे खड़े हुए थे। सीरियसली ढूंढते रह जाएंगे हमें उसमें, तो ढूंढना पड़ेगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग इतना छोटा सा करने के लिए तैयार हो जाते थे बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ स्टार। आई मीन आज भी हैं, ही इज, लेकिन उस वक्त तो और बड़ा नाम था। ये 70s 80s की आप बात करें तो उस टाइम तो इनका जो अपना करियर था वो रोज पर था, पीक पर था। 71 में उन्होंने डेब्यू किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। ओके, व्हेन ही वेंट टू द वेस्ट इंडीज एंड ही वाज अमस्ट 774 रन्स। उस टाइम का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि भाई एक सीरीज में इतना रन किसी ने बनाया था। एंड तो उस टाइम गावस्कर एक गेटिंग इनटू द लाइमलाइट, मीडिया लाइमलाइट, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आ रहे थे कि ये भाई सब कौन है। तो शायद उस टाइम देवानंद साहब ने उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक भीड़ चाहिए, जैसे होता है ना कोरस होता है, तो उसमें तो गावस्कर के एक फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड मिलिंद रेगे, जो भी एक क्रिकेटर थे और बॉम्बे सेंट जेवियर्स कॉलेज में ये दोनों मतलब क्लासमेट्स थे, अच्छे दोस्त हैं। तो मिलिंद रेगे को किसी ने कहा था, तो मिलिंद रेगे ने इनको भाई आप उस मूवी में एक थोड़ा सा भीड़ में खड़े हो जाओगे एज एन एक्स्ट्रा। तो टेक्निकली स्पीकिंग हरे रामा हरे कृष्णा वाज सुनील गावस्कर's फर्स्ट एंट्री इनटू द बॉलीवुड। अच्छा, ओके। तो यहाँ से शुरुआत उनकी हुई और लेटर ऑन आपने बताया कि ऐसे छोटे मोटे रोल्स उन्होंने किए। तो एग्जैक्टली ये शौक इन्हें कब से पैदा हुआ? क्या कोई खास वजह रही? लगाव तो होता ही है बॉलीवुड से, लेकिन अब ऑब्वियसली अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन क्योंकि गावस्कर वाज मोर फोकस्ड ऑन द गेम, ये उनके रिकमेंडेशन से रेफरेंस से ही पार्टिसिपेटेड रादर देन उनको कोई शौक नहीं था। ही वांटेड टू फोकस ऑन हिज गेम ओनली, स्पोर्ट क्रिकेट पे। तो ये जैसे आपके दोस्त ने कह दिया भाई वहाँ करोगे, तो बोला चलो ठीक है कर लेते हैं, जस्ट फॉर अ चेंज। सो ही डिड दैट। अच्छा, वो टाइम ऐसा भी था जहाँ पर लोग जिसको जिस फील्ड में देखते थे उसी में उसको स्टार मानते थे, और अगर वो बंदा उस फील्ड को छोड़कर किसी और फील्ड में जाए तो कई बार लोग उसको पसंद नहीं करते, एक्सेप्टेंस कम थी। You're right. तो ऐसा भी था क्या? हाँ, ऐसा भी है, ऐसा भी है। मैं अगर आप मुझसे पूछें कि गावस्कर ने अगर मूवी में कंटिन्यू किया, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि मूवी में कंटिन्यू करें बिकॉज दे अल्टीमेटली फेल्ड इन सर्टेन स्पोर्ट्स, तो बाय डिफॉल्ट दे बिकेम एक्टर। तो मैं उसको कभी उसका मूवी कभी नहीं देखूंगा डेफिनेटली। राइट, दिस इज व्हाट एक्चुअली द लाइफ ऑफ गावस्कर हैज बीन। तो वो बहुत सेंसिबल, मेरे हिसाब से गावस्कर इज वेरी इंटेलिजेंट, सेंसिबल इंसान है और ह्यूमरस हैं और अच्छे मिमिक्री करते हैं। तो उनको लगा कि नहीं भाई जो अपना खेल है उसमें लगे रहें
और ये मूवी शूवी हमारे बस की बात नहीं है. चलो 1 or 2 इंस्टेंसेस हुआ है कि आई कैन एज अ स्पेशल अपीयरेंस कैमियो रोल कर दिया, बस दैट्स इट. वहीं तक फुल स्टॉप लगा दिया उन्होंने. ओके, ग्रेट, इंटरेस्टिंग. आपने जिक्र किया मूवी हरे रामा हरे कृष्णा का, तो इसी मूवी से ये वाला ट्रैक इसमें ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं, या दूसरा वाला? चलिए वो वाला नहीं, लेकिन ये तो मिलकर एंजॉय करते हैं ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मीना जी ऑन FM 107 दिल से देसी. सीरियसली किशोर कुमार जी ने माहौल बना दिया. अभी तो रक्षाबंधन खत्म हुआ, लेकिन हाँ याद आ गई वापस से भाई बहन का वो प्यार जो है ना, बिल्कुल अटूट वाला प्यार है. अच्छा, देखा जाए तो टैलेंट की कमी कहीं भी नहीं है, चाहे खेल की बात की जाए, खेल का मैदान हो या फिर हो बॉलीवुड, दोनों जगह ही है भर कर टैलेंट, कूट कर. लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो बनती है न्यूज. और वो न्यूज जो होती है वो इतनी यूनिक होती है कि उसकी चर्चा बाद में कई सदियों बाद भी की जाती है. जैसे आज हम याद कर रहे हैं सुनील जी को, ऐसे याद नहीं कर रहे हैं एज अ क्रिकेटर, ज्यादा उनके दूसरे टैलेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनको मूवी के छोटे छोटे रोल मिलते थे. और आपने जैसे बताया कि वो बहुत अच्छा उन्होंने किया भी, परफॉर्म अच्छा किया था उन्होंने. उनके अपनी जो लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस के अंदर में उन्होंने जो भी किया ठीक किया. बट ही वाज नॉट अ ट्रेंड. अच्छा, एक्टिंग के अलावा भी उन्होंने कुछ और किया, सोचा कि डांस कर लूं, सिंगिंग कर लूं या समथिंग कुछ और भी? जी, गावस्कर सनी भाई ऐसे एक कैरेक्टर हैं जो हमने देखा है ना, जब इंडिया मैच मतलब जब इंडिया की सेलिब्रेशन होते थे, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु वुड लीड दैट सेलिब्रेशन ना. अच्छा, डांस करते हुए, यू नो, among he was the senior most cricketer in the team. कपिल देव वगैरह थे, अजहर थे उस जमाने में ना, मिड 80s. एंड 87 में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट जो था वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. उसके बाद ही रिटायर्ड. लेकिन अभी भी कमेंट्री में जब देखेंगे कि बहुत पेपी आवाज जो है ना सुनील गावस्कर की है. ही नोज द गेम वेल, बोलते भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं. तो जिस तरह से वो ऑडियंस को ना वो कैप्चर करते हैं ना, उनकी जो अट्रैक्शन जो है, उनकी आवाज भी ठीक है, तो वो यू नो एक माहौल बना देते हैं. बिल्कुल. और ये भी बताते चले कि भाई वो गाना भी गाते हैं. अच्छा. उन्होंने गाना भी गाते हैं. और बहुत सालों पहले उन्होंने एक मराठी सॉन्ग है जो कि मतलब मेरे लिए तो डिफिकल्ट है वो प्रोनाउंस करना. ये दुनिये मध्ये थांबायले वेल कोनाला, ये मराठी पोएट शांताराम नांदगावकर ने लिखा था. I'm sure इस लैंग्वेज पर उनका अच्छा खासा कमांड होगा. He's a Marathi, so he has a very great command of the language. And recently लता मंगेशकर जी ने इनके बारे में काफी तारीफें लिखी ट्वीट में कि सुनील मनोहर गावस्कर, उफ, ये इज एन वंडरफुल पर्सन. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि गाने भी अच्छे गाते हैं. अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि बहुत एक्साइटेड हो गए और वहीं पर गाना शुरू कर दिया ग्राउंड पर या हुआ है? अभी रिसेंटली जब आपने लास्ट मंथ ओलंपिक्स देखा होगा, नीरज चोपड़ा जब जैवलिन में गोल्ड जीता था, तो देयर वाज अ ट्वीट व्हिच वेंट वायरल वेयर गावस्कर साहब जो गाना गाने शुरू कर दिए कि भाई टू डेडिकेट दिस मेडल ऑफ नीरज चोपड़ा फॉर इंडिया. तो उनके दिमाग में कौन सा गाना सूझा कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. एंड ही वाज डांसिंग. और क्या सूट भी कर रहा था वो माहौल को ना. बिल्कुल. तो बहुत ही अच्छी बात. और आपने 2 जबरदस्त बातें बताई इनके बारे में कि एक्टिंग जानते थे, मराठी जबान से इनका बहुत लगाव था और लेटर उन्होंने सिंगिंग भी की. तो यही एक गाना गाया या और भी कई? नहीं, ये इन्होंने एक ही गाना गाया. तो आई एम श्योर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप सिंगर बनते हैं या बन जाते हैं, ये शौक होता है गाने का, लिरिक्स की समझ होती है, तो लिखना भी आ जाता है. तो क्या बाद में इन्होंने लिखते भी थे. And he was used to write columns for a lot of magazines. और ये इंडिया के फर्स्ट क्रिकेटर थे उस टाइम में जब वो खेलते थे ना, तो he used to maintain a diary कि उनका डेली परफॉर्मेंस, उनका क्या यू नो अचीवमेंट रहा या फेलियर रहा, तो he used to note it down. He is a voracious reader. पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं, हर किताब को पढ़ते हैं, लिखते तो थे ही, और उसके साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ अदर यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं. क्या बात है, बैडमिंटन बहुत अच्छा. एक बंदे में इतना सारा टैलेंट. और मैं अपने बारे में बात आपसे कर ही रही थी और फिर आपके अंदर भी है. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ, मतलब डूबने के लिए किधर जाऊँ. पानी तो है नहीं, थोड़ा ब्रेक लेके पानी पे जाती हूँ. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की. लास्ट टाइम हमने शमसुल हुदा बिहारी जी का जिक्र किया था कि कैसे उन्होंने फुटबॉलर थे, गोल दागते दागते कलम को पकड़ लिया और फिर दमदार राइटिंग के बूते बॉलीवुड को बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स दिए. और आज हमने बात की सुनील गावस्कर जी की, जिन्होंने
खेलना नहीं छोड़ा, जो कि उनका फर्स्ट पैशन था, और लेटर ऑन छोटे मोटे रोल भी करते रहे जो उनके बॉलीवुड के लगाव को बताते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट में आई एम श्योर कोई और नया बंदा, कोई और नई बात लेकर आप आने वाले हैं। तो लिसनर्स को गेस करने दीजिए, उनको सामने एक खुलेगा ट्रेजर कि क्या ये भी करते थे, क्या ये भी करते थे। वेल, क्या ये भी करते थे वो तो हमें पता चलेगा कल नहीं परसों, लेकिन अभी के लिए गाने का आपने जिक्र किया तो चलिए इसी के साथ आपको छोड़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन आदमी वो होगा जो नमाज, रोजा, ज़कात सब कुछ लेकर आएगा, लेकिन उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को मारा होगा, किसी का खून बहाया होगा। तो उस रोज इंसान के बुरे अमाल के बदले में उसकी नेकियां दूसरों को दे दी जाएंगी, और अगर उसकी नेकियां खत्म हो गईं तो हकदारों के गुनाह उसके हिस्से में डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस दुनियावी जिंदगी में हमें मोहतात रहने की जरूरत है कि किसी को हमारी जानिब से कोई तकलीफ न पहुंचे, और जो नेकी हमने इतनी मेहनत से कमाई है कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज वो दूसरों को दे दी जाए और फिर हम खाली हाथ और मुफलिस रह जाएं। अल्लाह ताला हम सबको बुरे अखलाक, बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात से महफूज फरमाए। पैगाम ऑन FM 107 मेट्रो की सवारी। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। मुझे पता है कि मैं आज आखिर से शुरू थोड़ा लेट में कर रही हूँ, लेकिन कर रहे हैं। देखो, हम शुरुआत कर रहे हैं तो आज आखिर से शुरू में बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो कि देशभक्ति पर बनी। इस मूवी के कैरेक्टर्स खुद फ्रीडम फाइटर तो नहीं थे, लेकिन वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, इनके ट्रेट्स को पोर्ट्रेट करते नजर आए। तो जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ इसे बदलने की। तो करण ने यहाँ आने से पहले पिता राज सिंघानिया को मार दिया। ये सब कुछ और बहुत कुछ बताया जाता है रेडियो के थ्रू लोगों तक, और कैसे बताया जाता है कि अब हम भागते भागते थक चुके हैं, थमना चाहते हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो मूवी का एंड भी ऐसे ही दिखाया गया है कि इन सारे कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है, मूवी का एंड हो जाता है। वहीं मूवी की शुरुआत होती है सू के साथ, जिसने एक रेवोल्यूशनरी डायरी पढ़ी और इतनी ज्यादा इंस्पायर्ड हुई कि मूवी बनाना चाहती थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सू अपनी मूवी में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स को कास्ट करती है। राइट विंग पार्टी का बंदा वो उसका विरोध होता है, जो कि बिस्मिल का रोल प्ले कर रहा होता है। फिर वहीं पर मिग 21 जेट प्लेन जो है वो क्रैश होता है, और किस तरह से एक डिवास्टेटिंग स्टोरी क्रिएट की जाती है। और बताया जाता है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय सिंह राठौर, जो कि बहुत ही लेस स्किल्ड बंदा थे, उन पर इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन इन सारी बातों के तार सीधे जुड़े होते हैं करप्ट डिफेंस मिनिस्टर के साथ। ये और बहुत सारा करप्शन, जिस पर फुल स्टॉप लगाते ये कैरेक्टर्स। अगर आपको ये मूवी समझ में आती है, कौन सी है, तो मुझे बताइए 66622107 पर। और अभी के लिए आय है, कितना खूबसूरत सा ट्रैक है, राहत फतेह अली खान की आवाज और श्रेया घोषाल साथ में बॉडीगार्ड मूवी से। एंजॉय दिस ऑन #फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। और चलिए जी, झटपट से आपके कुछ मैसेजेस इंक्लूड कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग नाज़िया मैम, कैसी हैं आप? और आपने जो है वो स्टूडेंट वीडियो वाले उस वीडियो का जिक्र किया है जो कि आपको पसंद आया। और स्टूडेंट जो होते हैं वो इस तरह के कुछ होते हैं, आपने सही कहा, कुछ होते हैं इस तरह के जो बड़े टेढ़े जवाब मैम को दे दिया करते हैं। मैम भी कभी कभी लाजवाब हो जाती थी। अच्छा जी, इसके साथ है मैसेज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़िया मैम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं आपको रोज सुनता हूँ, आपकी आवाज पसंद है, अंदाज पसंद है। थैंक यू सो मच। और ये है कौन? ये है मोहम्मद राजू जी। थैंक यू सो मच और इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखने के लिए। इसके साथ वो लोग जिन्होंने सही सही जवाब दे दिए, वो नाम हमारे पास आ चुके हैं। तो मनाजर महमूद जी हैं, आफ्ताब शाहिद जी हैं, अब्दुल अजीज जी हैं, यूसुफ खान जी हैं, अनवर अहमद जी हैं, विक्रांत चौधरी हैं, पुलकित हैं, आजाद अब्बासी हैं, और कमलेश यादव है, जावेद आलम जी हैं। तो इन लोगों ने सही सही जवाब दे दिया है कि मूवी है कौन सी। वही अगर आप भी सोच रहे हैं तो सोचिए, अभी तो टाइम है, 11:52 है। अभी थोड़ी देर बाद आप में से किसी एक से करने वाली हूँ मैं बात। और अभी के लिए #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12 ऑन द क्लॉक। और हमारे साथ इस वक्त जो है एक कॉलर है, चले करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, नाम बताएंगे? ये मनाजर महमूद।
मनाज सर जी कैसे हैं आप? मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है आज आपसे फर्स्ट टाइम आई थिंक मेरी बात हो रही है, मुझे करेक्ट कीजिए, पहली बार हो रही है हमारी? जी। ओह पहली ग्रेट, दफा बात हो रही है, बल्कि FM में भी पहली दफा बात कर रहा हूँ जब से सुन रहा हूँ। अच्छा, इस आज मेरे लिए ये बहुत खुशी का दिन है। अरे क्या बात है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी आपसे बात हो रही है, क्योंकि आप बहुत ही कंसिस्टेंट हमारे लिसनर हैं, हमेशा आप मैसेज करते हैं, लेकिन शायद आपकी हमारी कभी बात नहीं हो पाई, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और कैसा जा रहा है आपका दिन? दिन बहुत अच्छा गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी अच्छा जाए, हमारी दुआ है। अच्छा जी, आपने मूवी तो झटपट से सही गेस कर ली, तो नाम बताएंगे मूवी का? रंग दे बसंती। रंग दे बसंती, दैट्स राइट, आमिर की मूवी। तो ये मूवी आपने देखी है कि नहीं देखी है? बहुत पहले देखी थी, अभी इतना इसके बारे में याद नहीं। ओके, डोंट वरी, मैं कुछ पूछूंगी नहीं, आपसे सवाल नहीं करूंगी क्योंकि होता है कि याद नहीं होती, मूवी का नाम जरूर याद आता है, छोटी छोटी बातें जब आती हैं तो दिमाग में आदमी कनेक्ट कर पाता है, बट एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा मनाजर जी आपसे बात करके। हम उम्मीद करें कि आगे भी आपकी हमारी जरूर बात होती रहेगी इंशाल्लाह जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनका, बहुत शुक्रिया। और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने सब दोस्तों को। जी जी प्लीज। कि ये जो FM है ये हमारा एक फैमिली की तरह है। और सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ सलाम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा। इस तरह के गाने जब आप सुनते हैं, और गाया भी किसने? AR रहमान जी ने खुद, और म्यूजिक भी AR रहमान जी का, तो बस माहौल तो बनना ही था। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म रंग दे बसंती की। ये फिल्म जो थी ना, वो बेस्ड थी ऑन द पोइट्री रिटन बाय दुष्यंती कुमार जी, और रिलीज हुई थी 27 जनवरी 2006 में। मूवी को डायरेक्ट किया था राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने, जिन्होंने इस मूवी का जो टाइटल था ना, बहुत ही सोच समझ कर रखा था, रंग दे बसंती, मतलब पेंट मी सेफ्रन, यानी बंदा रेडी है टू बी फॉर अ ग्रेट कॉज। ये फिल्म देखा जाए तो बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में ऑफिशियल एंट्री पाने वाली मूवी भी थी। मूवी को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बनाया गया था, और इंग्लिश वर्जन में इसका जो टाइटल था वो था पेंटेड येलो। देखा जाए तो आमिर ने ना एक 25 साल के पंजाबी डीजे का रोल किया था, जिनको इनिशियली जो थे वो कन्विंस नहीं थे इस रोल के लिए, मतलब उन्होंने हाँ नहीं बोला था राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी को, बिकॉज ही वॉज इन हिज मिड 40s। उन्होंने लगा कि पंजाबी लड़का, वो भी 25 साल का, तो एक मतलब वैसा जो चाहिए लाइवली फीलिंग, वो सारी चीजें उन्होंने कहा मुझ में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस रोल के लिए परफेक्ट हूँ। लेकिन वहीं पर राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी एडमेंट थे, डट गए कि नहीं आपको ही ये रोल करना है, और मैंने तो सोचा भी आपको ही दिमाग में रखकर ही इसको लिखा गया है। तो जब अब आमिर को कह दिया गया, उनको चैलेंज मिल गया कि नहीं आपको तो करना ही करना है, तो फिर आप तो जानते हैं आमिर का तो फिर सुपर लेवल का है डेडिकेशन, तो बंदा तैयार हो गया। लेकिन हाँ, ऐसे हामी उन्होंने नहीं भरी, उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे कुछ 1 महीने का टाइम दीजिए, इस बीच मैं जो हूँ ना बाकायदा पंजाबी सीखूंगा, एक्सेंट सीखता हूँ, मूवीज देखता हूँ, स्टाइल देखता हूँ, कुछ वेट अपना कम करता हूँ, फिर वापस आऊंगा। जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, तब आप मुझे हाँ बोलिएगा, और तब मूवी जो है स्टार्ट होगी शूटिंग, लेकिन उससे पहले नहीं। तो हुआ भी यूं, कुछ 1 महीने का उन्होंने टाइम लिया। 1 से 1.5 महीने के बाद वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी के ऑफिस पहुंचे। जब पहुंचे हैं तो जब उन्होंने स्टाइल में, जिस स्टाइल में पंजाबी स्टाइल में बात की, तो लोग सारे एकदम हैरान, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये आमिर ही है, मतलब उसी गेटअप में, उसी रोल में, उसी स्टाइल में लगातार उन्होंने 1.5 साल रखा खुद को, मतलब उसी टोन में ही बात करते रहे। इस तरह से उन्होंने घिस के पंजाबी को सीख लिया था, इस लैंग्वेज को उन्होंने अच्छे से समझ लिया था। उनका कहना था कि उस वक्त तो मैं पंजाबी ही जी रहा था, इसी लैंग्वेज को पढ़ रहा था, सुन रहा था, देख रहा था, चल रहा था, फिर रहा था, मतलब पूरी तरह से खुद को उन्होंने पंजाबी कर लिया था। जबान भी इतनी खूबसूरत है देखा जाए तो। इस तरह के लेवल और डेडिकेशन के साथ इस मूवी को करने के लिए हामी भरी थी आमिर जी ने। वहीं देखा जाए तो सिद्धार्थ, जिनको इस मूवी में आपने देखा, उनसे पहले मतलब राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं थे। जब उनके एक आध शॉट हुए तो बहुत उन्हें वो वाली फील जो चाहिए थी, वो मूवी की जो डिमांड थी वो नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये बंदा शायद वो नहीं कर पाए, जिसके बाद फरहान अख्तर जी को बीच में बुलाया गया था, तो कुछ सीन उन्होंने भी शूट किए थे इस मूवी के। लेकिन बाद में डिसाइड हुआ, वो भी आमिर के कहने पर, कि नहीं सिद्धार्थ को ही लेंगे। और देखा जाए तो सिद्धार्थ को आमिर ने बहुत सारी टिप्स दी हुई थी, लगातार उनके साथ जो थे वो रोल डिस्कस करते थे, उन्हें बताते थे, समझाते थे। और देखिए फिर उनके रोल को लास्ट में जब आपने उस मूवी का एंड देखा तो दोनों किस तरह से साथ में घुले मिले दिखे हैं। तो इस तरह की एक्टिंग सिद्धार्थ ने करके दिखाई और बताया कि यस, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं।
वहीं पर बात की जाए इस मूवी के म्यूजिक की तो वन एंड ओनली AR रहमान जी, जिन्होंने सुपर डुपर म्यूजिक दिया था। कुछ 7 से 8 गाने थे इस मूवी में और हर एक गाना काफी सिचुएशनल था। देखा जाए तो जितना टाइम मूवी को बनने में लगा उतना ही टाइम तकरीबन लगा इस मूवी के म्यूजिक को क्रिएट करने में, बिकॉज AR रहमान जी ने धीरे धीरे इन गानों को डेवलप किया था। उन्होंने कहा था कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से करूंगा। और एक गाना तो ऐसा भी है जिसको उन्होंने कुछ नहीं तो 75 बार उसको रिकॉर्ड किया। पता है कौन सा है? नहीं तो इसके 175 इतने टेक हुए थे, ऐसे चेंज वैसे चेंज, फिर मिक्सिंग एंड लेटर ऑन जब ये गाना फाइनल होकर आया बना तो लोग झूम उठे। गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:26 ऑन द क्लॉक। और अब मैं आपको मौसम का हाल चाल बताते हुए कैच वेव की तरफ लेकर जाने वाली हूँ। तो चलिए पहले मौसम का हाल चाल जान लेते हैं। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 44 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 32%। अलवक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी 39%। अलखोल का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 विद मिनिमम 30 एंड ह्यूमिडिटी हियर 30%। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 with minimum 29 and humidity here 47%। और इसके साथ ही जंप करते हैं कैच वेव की तरफ। इजी सा एक बार फिर प्ले करती हूँ। बताइए 66622107 इज द नंबर। और अभी के लिए अकेली ना बाजार जाया करो, उदित नारायण कह रहे हैं 7 पे दिल से देसी। तो आज का ये प्रिल्यूड क्या इतना मुश्किल है कि एक भी बंदा सही जवाब नहीं दे पाया? समझ में आ ही जाना चाहिए कि कौन सा सॉन्ग है। अगर समझ में आ गया तो 66622107 पर बताइए जरूर। अच्छा जी, इसके साथ कुछ मैसेजेस भी हैं और अनवर अहमद जी सलाम कहते हैं हैप्पी वाला ट्यूसडे का है, वेलकम का है। और साथ ही सभी सुनने वालों को भी आपने वेलकम का, एंजॉय कर रहे हैं शो को, थैंक यू सो मच। वहीं पे कुछ लोग हैं जो अभी भी गेस कर रहे हैं। यूसुफ जी नहीं सही गेस किया। साजन बलोच जी ने भी मैसेज किया था जो मूवी के बारे में था, उन्होंने कहा था उन्हें नहीं पता। वहीं सॉरी, मेरे कुछ 1-2 लोगों के नाम जरूर यहाँ पे मिस हो गए थे। उसमें समूबीन बुखारी जी का भी नाम है, दे दिया था। वहीं मोहम्मद मोइन जी ने भी सही जवाब दिया था। तो हम मूवीज की तो बात लगातार करते जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो साल 2022 यानी जो कि निकल गया, उसमें बेशुमार किस्से हैं कोविड के। इसी बीच फंस गई थी बहुत सारी फिल्म्स। तो कुछ जो थी वो रिलीज हो भी गई थी 2020 में, वहीं कुछ की डेट्स जो थी वो आगे टाल दी गई थी। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि बॉलीवुड में ना अगर आप एक सब्जेक्ट को रोक लो, मगर उस पर फिल्म अगर बनाई हुई है उसको रोक लो, तो मतलब उसको रोकने का मतलब ऐसा है जैसे बंदा ना अपनी प्लेट में सजा कर ही कंटेंट दूसरे को दे दे। तो इस तरह से होता यूं है कि बॉलीवुड में बहुत ज्यादा टाइम तक फिल्मों को होल्ड नहीं किया जाता, बिकॉज एक ही कंटेंट पर हजारों दिमाग उसी डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो 2021 के आते ही बेशुमार वेब सीरीज और मूवीज एक साथ एक के बाद एक रिलीज हुई। और आज मैं बात करने वाली हूँ टॉप 5 रिकॉर्ड ब्रेकिंग OTT फिल्म्स की। तो यहाँ पर शुरुआत करने वाली हूँ एट नंबर 5, यानी पीछे से शुरुआत कर रही हूँ। नंबर 5 पर है मूवी दिवाकर बैनर्जी की डार्क कॉमेडी थ्रिलर संदीप एंड पिंकी फरार। जी इस साल की हिट फिल्म में से एक है और अगर देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग है। वहीं कुछ सीन ऐसे हैं जो जरूर थोड़े से अनोइंग है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसका कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। वहीं अब मैं दूसरे यानी नंबर 4 पर जो मूवी है उसकी बात करूंगी, एंड दिस इज कॉल्ड, जो कि सबसे ज्यादा कोविड के दौरान देखी भी गई। तो ये मूवी है स्टेट ऑफ सेज टेम्पल अटैक। 1 घंटे 50 मिनट की ये मूवी, जिसको सिंगल हैंडेडली अक्षय खन्ना ही अपने बलबूते पर पूरा खींचते हैं। और कई सीन ऐसे हैं जहां पर डायलॉग ही नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं सिर्फ मूवी एक्सप्रेशंस के सहारे ही आगे बढ़ रही है। वहीं पर बात करेंगे नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है ड्रामा थ्रिलर मूवी शेरनी, जिसको इस साल की बेस्ट मूवीज की कैटेगरी में रखा गया है। और कैसे दिखाया गया है कि जानवरों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है इंसान। इस मूवी को बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया गया है, लेकिन हाँ थोड़ी सी लेंथ मुझे लगा इस मूवी की जरूर ज्यादा है, जो कहीं कहीं बीच में आपको हल्का फुल्का बोर करेगी। लेकिन हाँ, मूवी का सब्जेक्ट काफी दमदार है। वहीं पर नंबर 2 पर है टॉप क्लास एक्टिंग वाले एक्टर की मूवी, जिनकी एक्टिंग पर आप डाउट कर ही नहीं सकते, पंकज त्रिपाठी जी। जी और मूवी है कागज। एक आदमी, गरीब आदमी जो है, वो गरीब आदमी किस तरह से पूरे सिस्टम से तंग आ जाता है और सिस्टम को हिला के रख देता है, जो कि इस मूवी कागज में दिखाया गया है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त सटायर कॉमेडी मूवी है जिसमें दमदार एक्टिंग की है पंकज त्रिपाठी जी ने। जी हाँ, पंकज त्रिपाठी एट हिज बेस्ट।
मतलब वैसे तो मैं उनकी फैन हूँ ही, लेकिन इस मूवी में आउटस्टैंडिंग उनकी एक्टिंग के लिए एक बार अगर आपने मूवी नहीं देखी तो फॉर श्योर देखिए। वहीं नंबर 1 पर 17 कट्स के साथ मूवी आती है आधार। जी हाँ, 4G 2G 3G सबकी बात करते हैं, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो कि आधार भी नहीं समझते। तो उन बैकवर्ड क्लास लोगों की बात, उनकी प्रॉब्लम, उनकी सारी चीजों को दिखाती मूवी आधार जो है नंबर 1 पर है, बहुत ट्रेंड कर रही है। नहीं देखा है तो एक बार तो प्लान कर ही सकते हो। के सॉन्ग है कौन सा, तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिए, जिनमें पहले भी मैं एक नाम शामिल कर चुकी हूँ और अब नाम शामिल करेंगे विक्रांत का, कमलेश का और सलीम जी का, जिन्होंने सही गेस कर लिया है। वैसे देखा जाए तो ये सॉन्ग जो है ना बाजार मूवी से है, जिसमें सैफ अली खान थे, रोहन विनोद मेहरा थे और साथ में थी राधिका आप्टे। वही राधिका आप्टे जिन्हें क्वीन ऑफ नेटफ्लिक्स कहा जा सकता है। देखा जाए तो नेटफ्लिक्स की जितनी भी सीरीज हैं उनमें वो नजर आती ही आती हैं। वैसे आज राधिका का ना हैप्पी वाला बर्थडे है, तो प्रचंड से क्या शुरुआत की, फिर अंधाधुन और बदलापुर, रात अकेली, हंटर और बाजार, इन सभी में नजर आई और तैयार हैं नेक्स्ट ईयर भी दमदार मूवीज में नजर आने के लिए। तो चलिए आज इन्हीं का बर्थडे और इन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए इनकी मूवी से एक गाना बैठता है तो चलाता है। नेहा की आवाज ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा पेपी है, लोगों को मजा आता है सुनकर। एक अजीब सी फील आती है और बड़ी पॉजिटिव सी फील आती है। और ये मुझे लगता है कई बार एज अ सिंगर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ना सोल के साथ कनेक्शन बना लें। वैसे तुम्हारी अभी की मतलब पुराने तो बहुत अच्छे सिंगर्स थे ही अनडाउटेडली, अभी के सिंगर्स की अगर बात करें तो कोई एक ऐसा सिंगर जो तुम्हें बहुत पर्सनली पसंद है और तुम उसे सुनना पसंद करती हो वाइल ड्राइविंग? यार मुझे अरमान मलिक और दर्शन रावल, ये दोनों मतलब लगता है कि इस वक्त के जो लोग हैं तो उसमें से ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। क्या बात है भैया, तुमने जैसे फेवरेट बोला ना वैसे ही वो गाना लगा भी है। अच्छा। दर्शन का मतलब मैं क्या बची हूँ, क्या मौके पे की बात कही। अच्छा, स्पेशली दर्शन रावल क्योंकि उसका म्यूजिक ना जरा थोड़ा सा कुछ अलग होता है, मतलब एकदम से कैची कोई भी सॉन्ग रिलीज होता है। ये मैं बहुत अरसे से तो मुझे आइडिया नहीं था इस बात का, लेकिन अब जब जैसे जैसे मैं सॉन्ग सुन रही हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा है कि फौरन से एकदम से ना आपको ले आता है अपने उसमें कि यार जबरदस्त गाना है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ जबरदस्त ट्रैक आपके लिए दर्शन रावल की आवाज में। और मेरा वक्त आपसे इजाजत का इस वादे के साथ कि सुबह 10 बजे डॉट हमारी आपकी मुलाकात होगी और आपसे थोड़ी देर में आप एंजॉय करेंगे शो दिल चाहता है आरजे महविश खान के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107। खुदा हाफिज।